ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय बर्फ की चादर में लिपटी एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता है कि मानो दूसरी दुनिया में आ गए हो। हिमालय इतना बड़ा है कि इसका विस्तार 5 देशों तक फैला है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन आते हैं। हिमालय 1500 ग्लेशियर से बना है। इसके अंदर 1200 किलोमीटर तक साफ पानी जमा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। और हिमालय के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जिनमें से आप कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं अनसुलझे रहस्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे सफर पर जानते हैं हिमालय के रहस्यों के बारे में। हिमालय का एक रहस्यमय जीव। अगर हम हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है यति का। जी हाँ, यह एक ऐसा जानवर है जिसकी कोई भी सच्ची तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन इसके सच होने के प्रमाण काफ़ी लोगों ने दिए हैं। जैसे इंडियन आर्मी को भी इसके सबूत मिले थे। अगर आप यति के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दे, यति वो जीव है जिन्हें हम हिम मानव भी कहते हैं। कहा जाता है यति बंदर और इंसान जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका शरीर काफ़ी बड़ा और मजबूत होता है। एक तरह से यह बेहद ही रहस्यमय जीव है जिनके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां ही सुनाई जाती है। लेकिन हिमालय के आसपास रहने वाले लोग और माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले लोगों ने भी यति जैसे जीव को देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का भी दावा है कि हिमालय के पर्वतीय गुफाओं में ऐसे हिम मानव अभी भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता वो कहाँ और कैसे है, क्योंकि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि वह कितने समय से किस जगह पर मौजूद है। बस लोगों को इतनी ही जानकारी है कि उन्हें हिमालय में देखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसे कई लोगों ने चढ़ लिया है, लेकिन हिमालय जैसे पर्वत को आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और ना ही इसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज गुजरता है। स्थानीय लोगों द्वारा भी यति के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि यति को जिसने भी देखा है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। यति को अपशकुन की तरह माना जाता है और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग यति पर ज़्यादा बात नहीं करते। और यही कारण है कि दुनिया को यति के बारे में इन लोगों से नहीं, इंग्लिश शोधकर्ताओं से पता चला। आए दिनों यति के सच होने के सबूत सामने आते हैं। यति को देखने के प्रयास में कई शोधकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी है। यति को देखने का दावा कई लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास यति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिमालय लोगों के लिए हमेशा से खास रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के कई मंदिर और गुफाएं मौजूद है। सनातन धर्म के अनुसार देवादिदेव महादेव हिमालय पर निवास करते हैं, लेकिन यह हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हिमालय पर्वत के चोटी पर आखिर क्या है, क्योंकि हिमालय के चोटी पर चढ़ना हम इंसानों के लिए फिलहाल तो नामुमकिन है। हिमालय पर्वत के बारे में और एक ऐसी बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हिमालय में कुछ ऐसे जीवांश पाए गए हैं जो पूरी दुनिया में पाए गए सभी जीवांश में सबसे पुराने हैं, और पूरी दुनिया में इनसे पुराने जीवांश और कहीं नहीं मिले। इससे कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि मनुष्य की उत्पत्ति शायद हिमालय से हुई है। इसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों ने भी लगातार हिमालय पर शोध की है, और हर बार हिमालय के नए नए रहस्य जानकर हर कोई दंग हो जाता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने जितना बताया है उससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक हिमालय जैसे पुराने जीवांश और कहीं नहीं मिले, और यह इस बात का प्रमाण है कि हो ना हो दुनिया में सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति यही हुई है। और यही कारण है इस स्थान पर देवता भी निवास करते थे। अगर हम हिमालय में मौजूद चमत्कारी जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि यह जगह पूरी तरह से चमत्कारी है, और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे वंचित रह सकते हैं। इसी कारण से
हिमालय पर्वत में उगने वाले पेड़ पौधे अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं और इससे जुड़ी सबसे बड़ी कहानी हम सभी लोग जानते ही है कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाई थी। हिमालय एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ ऐसी लाखों जड़ी बूटियां हैं जो न सिर्फ व्यक्ति की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है बल्कि इंसान की उम्र भी दोगुनी कर सकती है। जी हाँ, हिमालय में ऐसे कई लाखों जड़ी बूटियां हैं, लेकिन आज के इंसानों को इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इन जड़ी बूटियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इसी कारण से हमें इन जड़ी बूटियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका रहस्य अथर्ववेद, आयुर्वेद और कई सारे अन्य ग्रंथों पे मिलता है। महर्षि चरक ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य और सर्वश्रेष्ठ औषधियों से भरा है। यानी आप कह सकते हैं कि हिमालय एक ऐसी जगह है जहां किसी भी बीमारी का इलाज संभव है, जहां पूरी दुनिया में पर्यावरण इतना खराब होते जा रहा है और ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें हिमालय की तो यहाँ का नज़ारा ही अलग है, क्योंकि हिमालय के घाटियों में रहने वाले लोगों को अस्थमा, गांठिया, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग जैसी बीमारियां छू भी नहीं सकती। जहां अन्य शहरों में पर्यावरण का कहर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्र में लोगों का स्वास्थ्य अन्य राज्य के लोगों के तुलना में कहीं बेहतर है। यहाँ के राज्य के लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगर हम तिब्बत के लोगों की बात करें तो वहाँ लोग औसतन 100 साल तक जीवित रहते हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप हिमालय के गोद में जरूर जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हिमालय में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का वास था। इन बातों का जिक्र आपको पौराणिक कथाओं के साथ साथ हमारे कई वेदों पुराणों में मिल जाएगा। अगर आप हिमालय में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। हिमालय अपने आप में ही अद्भुत और रहस्यमयी है। अगर आप हिमालय में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं तो अपना अनुभव हमें ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।